मुसीबतें तो इंसान के रूह के साथ जुड़ी चीज़ें हैं। इंसान ना तो हमेशा खुश रह सकता है और ना तो हमेशा वो मुसीबतों में हो सकता है। हम पे थोड़ी सी अगर मुसीबत आती है तो हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम गिले शिकवे स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ये कौन सी मुसीबत में मुब्तला किया है, ये अल्लाह हमसे क्या चाहता है। कुफ्री अल्फाज निकलते हैं मुंह से, हम अपने मुंह से कुफ्री अल्फाज निकालते हैं। हम खुशियों के लिए तैयार रहते हैं, मुसीबतों के लिए तैयार नहीं रहते। जब यही मुसीबतें आती हैं हम पर तो ये हमें बर्बाद करके रखती है, ये हमें डिप्रेशन एंजाइटी देती है, ये हमें शुगर बीमारी देती है, ये हमें ब्लड प्रेशर देती है। अगर इस मुसीबतों को हमने टैकल करना सीखा, अगर इससे हमने मोहब्बत करना सीखा तो ये हमें बहुत आगे लेके जाएगी, ये हमें तरक्की की तरफ ले जाएगी, ये हमें वो चीज़ देगी जो जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। वही लोग जिंदगी में कामयाब हैं जिन्होंने मुसीबतों को गले लगाया है, जिन्होंने मुसीबतों को समझा है। ये हमारी जिंदगी बदल देगी। एक तबलीग वाला बताता है कि उसकी जिंदगी कैसे बदली। वो कहता है कि मैं अयाश और फहाश किस्म का इंसान था, हर टाइम नशे की हालत में होता था। एक दफ़ा मेरे दोस्त की शादी थी और मैं उसके बारात में गया। मैं नशे की हालत में था, गाड़ी से मैंने हाथ निकाला और वहां पे एक बंदा जा रहा था, मैंने उसको धक्का दिया, वो गिर गया। जब हमने देखा वो नाबीना था, वो अंधा था। जब हम रात को वापस आ गए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे एक बेटे की खुशखबरी सुनाई और साथ में ये भी कहा कि आपका बेटा कभी देख नहीं सकेगा। मुझे ये फील हुआ कि उस बंदे ने मुझे शायद बद्दुआ दी है। हमारी सारी फैमिली चली गई, हमने उनसे माफिया मांगी। मैं इस बच्चे से हद से ज़्यादा नफरत करता था। मैंने कभी अपने बच्चे को मोहब्बत की नज़रों से नहीं देखा, मैं इसको हमेशा इग्नोर करता था। मैं सोचता था कि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत है। इसकी माँ इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसकी माँ ने इसका नाम अलायार रख दिया। वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अपने बच्चे पे हद से ज़्यादा मेहनत की। वो उसे सुबह उठाती थी, खुद पढ़ाती थी, ये खुद उसको मदरसे लेके जाती थी। इसने उसको पढ़ाया, इसने उसको एक नेक इंसान बनाया। परेशानियां बढ़ती गई। एक दफ़ा मैं घर में परेशान बैठा था, ये अलायार मेरे पास आया और मुझे गले लगाया। मुझे कहता है बाबा परेशान नहीं, अल्लाह सब कुछ ठीक है। ऐसे लगा जिसने उसने मेरा पूरा बोझ उठा लिया, मैं सब कुछ एक मिनट में भूल गया। उसने मुझे कहा आओ बाबा मस्जिद की तरफ चलते हैं, मुझे मस्जिद का रास्ता पता है, वहां नमाज पढ़ लेंगे। हम गए, हमने नमाज पढ़ ली। जब हमने नमाज पढ़ ली तो उसने मुझे कहा कि थोड़ा तिलावत कर लेंगे। उसने मुझे कुरान मजीद दिया और खुद पढ़ने लगा। उसने कहा बाबा मुझे कुरान पढ़ना आता है। उसने तिलावत शुरू कर दी। मुझे पहली दफा जिंदगी में पता चला कि वो हाफिजुल कुरान है। उसने पूरा कुरान हिफ्ज किया। मुझे पहली दफा फील हुआ कि अंधा ये नहीं, अंधा मैं हूं जो आज तक मस्जिद का रास्ता नहीं देखा, जो आज तक कुरान शरीफ को हाथ तक में नहीं लिया। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। हम रोज आते थे, 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ते थे। मैंने उससे कुरान पढ़ना सीखा, कलमे सीख लिए, नमाज पढ़ना सीख, और वो मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दोस्त बन गया। वहां मस्जिद में तबलीग जमात आई थी। उसने मुझे कहा कि बाबा आप भी अपना नाम लिखवा दें। मैंने
उसकी खुशी की खातिर मैंने अपना नाम लिखवा दिया। मैं 3 दिन के लिए चला गया। बाद में 3 दिन 40 दिन में बदले, और फिर वो 40 दिन 4 महीनों में बदल गए, और वो फिर मैंने साल के लिए इरादा। जब मैं वापस आया, सबको देखा, अल्लाह यार को नहीं, यार कहाँ है? तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो मेरे लिए मुसीबत नहीं था, वो मेरे लिए रहमत था। जैसे वो अल्लाह ने मेरे हिदायत के लिए भेजा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, उसका मकसद पूरा हो गया और चला गया।